हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। साथ ही आज हम एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ टीआरई 4। टीआरई 4 के लिए कैसे आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, टीआरई 4 को आपको कैसे क्रैक करना है, मैंने टीआरई 3 को कैसे क्रैक किया था, मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या थी टीआरई 3 के लिए, आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है टीआरई 4 के लिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है जिससे आपका इजीली सिलेक्शन हो जाए, मैंने कौन कौन सी बुक्स रेफर की थी, मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ से कंप्लीट किया था, वो सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए साथी शुरू करते हैं आज का सेशन। साथ ही आपको पता है जो 26 जनवरी है उस समय जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगले 1 से 2 मंथ में एक और बड़ी ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी आने वाली है। टीआरई 4 में आपको 80,000 से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलने वाली है साथी, तो आप कमर कस लीजिएगा। और ये भी कहा गया था कि 2025 इलेक्शन से पहले अन्य जो विभाग हैं बिहार सरकार के उन सभी में बहुत अधिक संख्या में वैकेंसी आने वाली है। तो साथ ही आप अभी से कमर कस लीजिएगा अगर आपको एक सीट पक्की करना है। तो साथ ही बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ पहले टीआरई 4 के लिए, उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी, टीआरई 3 को मैंने कैसे क्रैक किया है। मेरा जो काउंसलिंग है वो हो चुका है, मुझे मुजफ्फरपुर जो जिला है साथी वो मिला है। मेरी जो रैंक थी वो काफ़ी अच्छी थी और मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे, 87 मेरे मार्क्स थे साथी। तो साथी अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बताऊं, पहले आप लिख लीजिएगा, अगर आप कोई भी नोट्स बना रहे हैं तो पहले आप लिख लीजिएगा बेस्ट स्ट्रेटेजी टीआरई 4। फर्स्ट बिंदु में यही लिखेंगे कि जो बिहार सरकार की एससीईआरटी है साथी उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्लस एनसीईआरटी भी पढ़ना है आपको। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो आपका एससीईआरटी पर करना है, वो भी बिहार सरकार की, और उसके बाद में आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है। जो एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी है वो कौन से क्लास से लेकर कौन से क्लास तक की पढ़ना है आपको। तो साथी आपको जो एससीईआरटी है वो क्लास 3rd से लेकर क्लास 10 तक की पढ़ना है, और इसी प्रकार आपको एनसीईआरटी भी 3rd से लेकर 10 तक की पढ़ना। अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़ लेंगे तो 80% आपका कोर्स कवर हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ईबीएस, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की ईबीएस पढ़ना है बस आपको, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है साथी। उसके बाद में आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी आपको क्लास 6 से स्टार्ट होती है, आपको देखने को मिलेगी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक की आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं 11, 12 की पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप 11, 12 की ना पढ़ें, 10 तक पढ़ें, ज़्यादा बेटर है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों ही पढ़ना है। उसके बाद में साइंस पढ़ना है आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की। साथ ही आपको जो एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी है वो साइंस की पढ़ना है। 12 तक आपको साइंस पढ़ना है साथी, क्योंकि साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में साथ ही आपको पढ़ना है हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक की आपको हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद में पॉलिटी पढ़ना है क्लास 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको इतनी बुक्स पढ़ना है, मात्र इतनी ही बुक्स पढ़ना है आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की। उसके बाद में साथ ही अदर सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैथ और साइंस हो गई, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, और सीए करंट अफेयर्स मीन्स करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। इतने सब्जेक्ट बचे, ये आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक एसएससी या रेलवे की बुक उठा लीजिएगा, उससे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर लूँ तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक को उठाकर आप पढ़ सकते हैं। आप घटना चक्र से भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑनलाइन एक सर्च करिए और आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को 6 घंटे 5 घंटे में उन्होंने कवर कर रखा है। तो आप उन लोगों की जिसको आपको अच्छा लगे, जिसका पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे, उसकी एक वीडियो लेकर और 5 और 6 घंटे की आप उसको अच्छे से देखकर और अपने नोट्स बना लीजिएगा और उसी को बार बार पढ़िएगा। और उसके साथ में एक बुक को भी आपको रेफ़र करना है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि बुक्स कौन सी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का आपको पढ़ना है मस्ट, और ज़्यादा करना चाहते हैं तो 10 मंथ का आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि 8 से 10 मंथ का बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे बस, इससे ज़्यादा अपना नहीं पढ़ेंगे। मैं रिकमेंडेड करूँ तो 8 से 10 मंथ का आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। इवन आप 8 मंथ का भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद में बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल आप किसी भी ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं, किसी भी चैनल से आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई बुक्स ले सकते हैं। बुक्स आगे मैं बताऊंगा आपको कौन सी बुक आप ले सकते हैं। साथ ही ये थी आपकी समरी की, आपको किस तरह से अपना टाइम शेड्यूल बनाना है, स्ट्रेटेजी बनाना है टीआरई 4 की। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी माय बेस्ट स्ट्रेटेजी टीआरई 3, मेरी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी थी टीआरई 3 के लिए वो क्या थी, मैंने किस तरह से स्टडी की। तो साथ ही मैंने पूरी प्रिपरेशन को क्लास डे 1 से लेकर एग्ज़ाम तक मैंने जो प्रेपरेशन थी उसको 3 राउंड में डिवाइड किया, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3।
फर्स्ट राउंड में मैंने किसको रखा था, तो फर्स्ट राउंड में मेरी SCRT और NCRT थी साथी। तो जो SCRT जो बिहार सरकार की है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने, लाइन टू लाइन पढ़ा था साथी। इसी प्रकार आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है और जो NCRT है उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहली बार आप एक फर्स्ट टाइम आप सारी बुक्स को पढ़ लेंगे NCRT प्लस SCRT को, उसके बाद दोबारा फिर आप उसको पढ़ेंगे और दोबारा जब आप पढ़ेंगे उसको लाइन टू लाइन, तो आप क्या करेंगे, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे या किसी भी पेन से आप उसका जो मार्किंग है उसको अंडरलाइन कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप एक नोटबुक ले लीजिएगा और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लगे वो लिखते हुए चली जाइएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, आपके जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ भी लेंगे। 2 या 3 बार आप NCRT प्लस SCRT पढ़ेंगे, उसके बाद आप राउंड 2 पर आएंगे और राउंड 2 में आपका मैथ और रीजनिंग रखा गया है साथी। मैथ और रीजनिंग को आप किसी भी बुक से, आप सगीर अहमद की बुक से पढ़ सकते हैं, आप RS अग्रवाल से पढ़ सकते हैं, आप केवल प्रैक्टिस सेट से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ईजी मैथ और रीजनिंग आती है। उसके बाद में आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने आपको बताया, किसी भी यूट्यूब की आप मैराथन क्लास देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की और उसको अपने नोट्स पे बहुत अच्छे से बना लेंगे। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप उसी को बार बार पढ़ेंगे। साथ में एक बुक ज़रूर आपको रेफ़र करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो साथ ही जितने भी मैंने NCRT प्लस SCRT के सब्जेक्ट बताए थे उनके लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिएगा और उन्हीं को रेफ़र कर लीजिएगा। लेकिन आप पहले NCRT प्लस SCRT को ही पढ़िएगा 2 या 3 बार। उसके बाद आप कोई भी बुक को ले लीजिएगा जो भी आपको आसान लगे, अच्छी लगे। जैसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी लूसेंट को भी पढ़ते हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो घटना चक्र है उसको भी पढ़ते हैं। तो आप जिसको पढ़ना चाहें आप उसको पढ़ सकते हैं साथ ही। उसके बाद में आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो ही गया आपका, आपको नोट्स खुद के बनाना है प्लस आप बुक को भी रेफ़र करना है। उसके बाद में करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, पिछले 8 मंथ का या 10 मंथ का आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद में आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। साथ ही बिहार स्पेशल आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो एडिटेरिया की एक पतली सी बुक आती है, उसमें पूरा कंप्लीटली करा दिया उन्होंने, बहुत अच्छे से उन्होंने कराया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इतना ये था आपका राउंड 2 में। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जितना भी आप कंटेंट इकट्ठा करेंगे वो सिंगल सोर्सेस होना चाहिए। बुक एक पढ़ना है आपको। मान लीजिए अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ लूसेंट ही पढ़ेंगे। अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो मात्र घटना चक्र से ही आप पूरा कोर्स को कवर करेंगे और उसी को बार बार पढ़ेंगे। ये 2 राउंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही अब बचेगा 1 मंथ। जो राउंड 3 है आपका वो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले से शुरू होगा। और इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, साथ ही जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं और जितनी भी बुक्स आपके पास में है, सिंगल बुक आपको रखना है और नोट्स जितने भी हैं और जो आपकी SCRT प्लस NCRT है उन सभी को मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, बहुत बार, कम से कम 4-5 बार उनको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है साथी। उसके बाद में साथी आपको टेस्ट सीरीज करना है और टेस्ट सीरीज आपको ऑफलाइन लेना है। टेस्ट सीरीज वही आपको परचेज करना है जिस पर ये लिखा हो NCRT प्लस SCRT। अगर इस तरह से आप टेस्ट सीरीज को लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप ज़्यादा टेस्ट मत सॉल्व करिएगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी 20, 25, 30, 40 ऐसे टेस्ट तैयार करते हैं, ऐसे आप बिल्कुल मत करिएगा। साथ ही आप 10 से 15 टेस्ट सॉल्व करिएगा। आप अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो 15 से 20 कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा टाइम होता है। आप आसानी से जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। 2.5 घंटे होता है, 2.5 घंटे में आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में एक पोर्शन होता है लैंग्वेज का, क्योंकि आपको पता है साथ ही 30 नंबर लैंग्वेज से भी पूछे जाते हैं और उसमें पासिंग मार्क्स होते हैं 9 मार्क्स। आपको पासिंग मार्क्स लाना होते हैं। तो आप अगर आपकी लैंग्वेज थोड़ी वीक है तो आप किसी भी यूट्यूब से आप रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपका हो जाएगा। मैं अपना बताऊं, मैंने साथ ही जो लैंग्वेज थी उसके लिए कोई बुक कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं बिना पढ़े लैंग्वेज के लिए गया था। सिर्फ मैंने अपना कंसंट्रेशन किया था GS पर। तो GS में मेरे 87 मार्क्स आए हैं और जो आपकी लैंग्वेज है उसमें साथ ही मेरे 18 मार्क्स हैं, जबकि जो पासिंग मार्क्स है वो 9 पर होता है। उसके बाद में है लास्ट में आपको क्या करना है साथ ही, जब 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते बच जाएंगे तो आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है SCRT प्लस NCRT को और आपके नोट्स जितने भी बने हुए हैं उनको, प्लस जो आपने बुक्स पढ़ी है। जैसे अगर आपने घटना चक्र को पढ़ा है तो घटना चक्र को ही पढ़ते रहेंगे लास्ट तक। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे थे तो लूसेंट को ही पढ़ेंगे आप लास्ट तक। तो साथ ही अगर ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो साथ ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आपको PDF नोट्स प्राप्त करना है TRE 4 के लिए तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।